Today's topic is past continuous tense. Past, what is the meaning of past? Past का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, जो बीत गया, जो गुजर गया, जो हो गया, जो खत्म हो गया, जो बीत गया, उसको पास्ट कहा जाता है। और जो कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है इसका मतलब है लगातार। क्या मतलब होता है इसका? लगातार। तो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा है? जो काम हमने पास्ट में लगातार किया हो, जो काम पास्ट में लगातार किया हो उसको कहा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर कोई भी काम पास्ट में लगातार हुआ हो तो उस टेंस को क्या कहा जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस टेंस हैज टू हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज एंड वर्ब। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन कौन सी? वॉज एंड वर्ब। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और आई के साथ भी यहां पर ये यूज किया जाएगा। वर्ब प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। और मेन वर्ब जो यूज की जाएगी वो की जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है, किसी भी कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं बात कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों आ रहे थे, तुम क्यों बोल रहे थे, मैं पूछ रहा था, मैं बता रहा था, मैं नहीं देख रहा था, मैं नहीं जा रहा था। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो सब किस में आएंगे भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक। पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा वो जा रही थी तो शी वॉज गोइंग, जाने को गोइंग बोलते हैं। शी वॉज गोइंग। वो आ रही थी, शी वॉज कमिंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग। हम आ रहे थे, वी वर कमिंग। वो आ रहे थे, दे वर कमिंग। वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। वह आ रही थी, शी वॉज कमिंग। सोचना, थिंक। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। तुम सोच रहे थे, यू आर थिंकिंग। हम सोच रहे थे, वो सोच रहे थे। वह सोच रहा था, वह सोच रही थी। बोलना, स्पीक। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। आई वॉज स्पीकिंग। तुम बोल रहे थे, यू आर स्पीकिंग। हम बोल रहे थे, यू आर स्पीकिंग। वो बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग। वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। वह बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग। आई वॉज नॉट कमिंग। तुम नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग। हम नहीं आ रहे थे, वी वर नॉट कमिंग। वो नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग। वह नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग। वह नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग। जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है? स्टार्टिंग में। क्या मैं आ रहा था, वॉज आई कमिंग। क्या तुम आ रहे थे, वर यू कमिंग। क्या हम आ रहे थे, वर वी कमिंग। क्या वो आ रहे थे, वर दे कमिंग। क्या वह आ रहा था, वॉज ही कमिंग। क्या वह आ रही थी, वॉज शी कमिंग। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। क्या मैं नहीं आ रहा था, वॉज आई नॉट कमिंग। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड यूज कर देंगे आप। जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उनमें क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देंगे। टॉपिक पूरा हो गया आपका। ठीक है ना।